रूस यूक्रेन के बीच 56वें दिन से घमासान जारी। रूसी सेना का यूक्रेनी सेना पर जोरदार हमला। यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है रशिया। महायुद्ध के 56वें दिन रूस ने पूर्वी यूक्रेन में तेज किया हमले। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस ने भीषण बमबारी की। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में रूस ने मचाई तबाही। यूक्रेन में एक दिन के बाद बड़े हमले पर कर सकता है रशिया। यूक्रेन में सीमा के पास उड़ते देखे गए रूसी परमाणु बॉम्बर्स। यूक्रेन के खिलाफ आर पार की लड़ाई की फिराक में है रशिया। डोनबास में रूस का ताबड़तोड़ हमला। रूसी विमान ने डोनबास पर गिराए बम। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सेना का रूस पर हमला। लड़ाकू विमान से गिराए मिसाइल। रूसी सेना ने भी किया पलटवार। खार्किव में क्रूज मिसाइल के हमले से तबाही मची। हमले से घरों में आग लग गई। मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना ने रूस के बख्तरबंद वाहनों पर किया हमला। यूक्रेनी सेना ने तबाह किए बख्तरबंद वाहन। डोनबास में रूस का ताबड़तोड़ हमला। रूसी विमान ने डोनबास पर गिराए बम। यूक्रेनी सेना ने भी पलटवार किया। मारिउपोल में रूसी सेना पर पलटवार। रूसी सेना के बीटीआर टैंक्स पर हमला। अजोव लड़ाकों के हमले का वीडियो सामने आया। पोपासना में रूसी सेना का हमला। यूक्रेनी सेना पर टैंक से दागे गोले। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। रूस का भीषण हमला लगातार जारी। रिहायशी इलाकों में हमले से तबाही। खंडहर में तब्दील दिखी कई इमारतें। डोनेट्स्क में रूसी सेना पर हमला। सैन्य ठिकाने को तबाह किया। हमले का ड्रोन वीडियो सामने आया। रूसी सेना ने घर में रखे थे हथियार। मारिउपोल में रूसी सेना पर पलटवार। रूसी सेना के बीटीआर टैंक पर हमला। अजोव लड़ाकों के हमले का वीडियो सामने आया। रूस के बख्तरबंद वाहन पर हमला। यूक्रेनी सेना ने तबाह किए बख्तरबंद वाहन। खार्किव में बड़े हवाई हमले का अलर्ट जारी। शहर में लगातार बज रहे एयर रेड के सायरन। लोगों को बंकरों में छिपने की सलाह दी गई। यूक्रेन को अमेरिका और ईयू की सैन्य मदद जारी। 24 घंटे में अमेरिका भेजेगा हथियारों से भरे 7 विमान। ईयू भी 7 विमानों से भेजेगा सैन्य मदद। अमेरिका के 7 विमान 24 घंटे में यूक्रेन पहुंचेंगे। हथियार लेकर यूक्रेन पहुंचेंगे विमान। यूक्रेन जंग पर बाइडेन की बड़ी बैठक। नाटो और ईयू देशों के साथ बैठक। जापान कनाडा भी शामिल। महायुद्ध पर जो बाइडेन ने की बैठक। फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन के साथ बाइडेन की बैठक। बैठक में रूस यूक्रेन के युद्ध पर चर्चा। यूक्रेन पर हमला विफल रहा है। रूस ने हवा में यूक्रेन की मिसाइल को मार गिराया। यूक्रेन ने सुखोई से दागी थी मिसाइल। जंग के बीच इरपिन मेयर का बड़ा दावा। इरपिन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इरपिन के पुनर्निर्माण के लिए $1 अरब का खर्च आएगा। डोनबास पहुंचे और चेचन्य लड़ाके। गोजनी से डोनबास पहुंचे हैं लड़ाके। यूक्रेन की सेना और चेचन्य लड़ाकों में हो रही है आमने सामने की जंग। रूस ने यूरोपियन राजनयिकों को निकाला। 36 यूरोपियन राजनयिकों को निकाला गया है। यूरोपियन यूनियन के बैन से भड़का रूस। जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। कीव में 1000 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के हमलों में ये मौतें हुई हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया यूक्रेन में 24 जून तक बढ़ाया जाएगा मार्शल लॉ। जेलेंस्की ने संसद में मार्शल लॉ को बढ़ाने के लिए विधेयक पेश किया। युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। लावरोव ने कहा यूक्रेन में हमारा अभियान नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जारी रखेंगे ऑपरेशंस। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। जेलेंस्की ने कहा डोनबास में नए हमलों की तैयारी में है रूस। रूस ने डोनबास में बढ़ाई सैन्य ताकत। युद्ध के बीच जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है रशिया। यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है रशिया। रशिया के हर हमले का देंगे जवाब। रूस यूक्रेन जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का बड़ा दावा। IMF ने कहा यूक्रेन में युद्ध के चलते पूरी दुनिया में बढ़ी महंगाई। ऐसे ही चलता रहा युद्ध तो इसका असर पूरी दुनिया पर तेजी से पड़ेगा। मारिउपोल में DPR के सैनिकों ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दागे रॉकेट्स। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर वार कर रही है डोनेट्स्क की सेना। यूक्रेन पर रूस ने एक बार फिर दागी इस्कंदर मिसाइल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस्कंदर से यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है रशिया। मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया दावा। रूस ने यूक्रेन पर दूसरे चरण का वार किया शुरू। रूस के घातक प्रहार में मारिउपोल का स्टील प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। शहर भर में चारों तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर। स्टील प्लांट में जगह जगह मलबे के साथ यूक्रेनी जवानों के शव नजर आए। रूस की बारूदी जंग में करीब 90% मारिउपोल तबाह हो गया।
पश्चिमी यूक्रेन के लीव में रूसी वायुसेना ने बरसाए बम। मारियोपोल, इरपिन, खार्किव जैसे शहरों को बर्बाद करने के बाद रूस ने लीव की तरफ रुख किया। लवीव पर रूसी वायुसेना ने मिसाइल हमलों से कई विस्फोट किए हैं। धमाकों से दहला पूरा शहर, लोगों ने बंकरों में छिपकर बचाई जान। मारियोपोल में डोनेस्क के लड़ाकों के सैन्य अभियान की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के समर्थन में लड़ रही है डोनेस्क और लुहांस्क की सेना। मारियोपोल के अजोवेस्टल प्लांट पर डीपीआर और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग। यूक्रेन का दावा, अजोवेस्टल प्लांट पर 1000 यूक्रेनी नागरिकों ने पनाह ली। मारियोपोल से तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के भीषण हमलों में पूरा का पूरा शहर खाक हो गया है। मारियोपोल में रूसी यूक्रेनी सैनिकों के बीच आर पार की लड़ाई अभी भी जारी है। मारियोपोल में बिना आशियानों के बेबस लोग, सड़कों पर खाना बनाने और जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुए लोग। मारियोपोल में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच आर पार की लड़ाई जारी। रूसी सेना के बीटीआर टैंक पर अजोव लड़ाकों ने हमला किया। यूक्रेन के माइकोलेव पहुंची रिपब्लिक नेटवर्क की एक और टीम। माइकोलेव में पसरा सन्नाटा, हर तरफ नजर आए रूसी विनाश के निशान। यूक्रेन के पलटवार को रूस ने किया नाकाम। खार्किव में यूक्रेनी विमान पर रूस ने दागी मिसाइलें। रूस का यूक्रेन के सैनिकों पर मारियोपोल में बड़ा हमला। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने दागी मिसाइलें, जो जोरदार धमाके के साथ सैन्य ठिकाने में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के पोपास्निया में एलपीआर लड़ाकों पर यूक्रेन की गोलीबारी। गुवित्जा का सेना से एलपीआर सेना पर यूक्रेनी सैनिकों ने दागी गोलियां और बम। 20 किलोमीटर की दूरी से तोपखाने और मोर्टार बैटरी को नष्ट करने में सक्षम है गुवित्जा का। रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलटवार। रूस के सैनिकों पर यूक्रेन ने बरसाए बम। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत, रूस को भारी नुकसान पहुंचा। अजोवेस्टल प्लांट में रूसी सैनिकों ने संघर्ष विराम की पेशकश की है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी जवानों से आत्मसमर्पण की चेतावनी दी। कहा, स्वेच्छा से अपने हथियार डालकर सरेंडर करें यूक्रेनी सैनिक। डोनबास पर रूसी सेना ने शुरू किए ताबड़तोड़ हमले। रूस ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से रिहायशी इलाकों पर दागे रॉकेट्स। जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे लोग। डोनेस्क में होर्लिवका में भीषण बमबारी हमले के बाद खंडहर में तब्दील हुए घर। आसपास के लोगों में डर का माहौल। मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं लोग। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस का हमला। ड्रोन की मदद से यूक्रेन पर बम बरसा रहा है रशिया। निकोलेव में सुपरमार्केट पर रूस का हमला। जोरदार धमाके में सुपरमार्केट पूरी तरह से तबाह हो गई। डोनबास से रूस का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को बनाया निशाना। आर्टिलरी से हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेन का रूसी वायुसेना की बड़े हवाई हमले की तैयारी है। बेस पर दिखी लड़ाकू विमानों की हलचल। मिसाइलों से लैस दिखे फाइटर जेट्स। रूसी सेना के सैनिकों ने पनडुब्बी रोधी विमानों के साथ किया सैन्य अभ्यास। यूक्रेन से युद्ध के बीच 8 घंटे तक प्रशांत महासागर अभ्यास करते रूसी सैनिक नजर आए। मारियोपोल में रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब। भीषण जंग का ड्रोन वीडियो सामने आया है। एक दूसरे पर निशाना साधते दिखे दोनों देशों के सैनिक। रूसी सेना के काफिले की नई तस्वीरें सामने आई हैं। डोनबास की तरफ बढ़ा रूस का सैन्य काफिला। टैंक और बख्तरबंद के साथ कई किलोमीटर तक नजर आए रूसी सैनिक। डोनेस्क पर रूसी वायुसेना का सुखोई से हमला। आसमान में मंडराते दिखे कई लड़ाकू विमान। यूक्रेन के कई शहरों को लगातार निशाना बना रहा है रशिया। डोनेस्क में रूसी सेना की बड़ी सैन्य हलचल। सड़कों पर नजर आए रूसी टैंकों का काफिला। यूक्रेन के पूर्वी शहरों को अब निशाना बना रहा है रशिया। राजधानी कीव की सड़कों पर लापता हुए लोगों के परिजनों ने लगाए नोटिस। हर गली चौराहे पर लगे दिख रहे हैं हजारों पर्चे। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सैनिकों के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन का दावा, डोनेस्क, लुहांस्क और खार्किव जैसे शहरों को अब तक निशाना बना रही है रूसी सेना। यूक्रेन के इरपिन में रूसी सेना ने 269 लोगों को मारा है। यूक्रेन के राष्ट्रीय पुलिस जांच विभाग ने किया खुलासा। खार्किव के ज़्यूम में रूसी सैनिकों ने उड़ाया रूसी लड़ाकू विमान। ध्वस्त हुए सुखोई 25 की थर्मल तस्वीरें सामने आई हैं। रूस ने मिसाइल से दागा निशाना। माइकोलेव और खार्किव पर रूसी सैनिकों ने बरसाए बम। भीषण बमबारी से दहले दोनों शहर। धमाकों का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी वायुसेना ने उतारे अपने सभी लड़ाकू विमान। रूसी वायुसेना के K-52 हेलीकॉप्टर्स के सैन्य अभियान का वीडियो सामने आया। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और रूसी सेना ने क्रेमिया पर किया हमला। क्रेमिया के कई इलाके तबाह हुए। खार्किव में रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से किया हमला। सीसीटीवी में हमले की तस्वीरें कैद हो गई। खार्किव क्षेत्र के साल्टोवका में रूस का जबरदस्त हमला। एक बार फिर तबाही की नई तस्वीरें सामने आई। डोनबास में रूसी सेना यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेनी सेना तोपखानों से दे रही है रूसी सेना को जवाब। यूक्रेन के माइकोलेव में रूस ने क्लस्टर बम से किया हमला। सीसीटीवी फुटेज में क्लस्टर बम गिराती नजर आई रूसी सेना।
रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क में किए जोरदार हमले, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर की जमकर बमबारी। यूक्रेन ने लुहांस्क में बड़े पैमाने पर तोपखानों की तैनाती की है, रूस के खिलाफ लड़ने के लिए की जा रही है भारी तैयारी। यूक्रेन में रूस ने किया ताबड़तोड़ हमला, यूक्रेन ने T-72 टैंकों से मुंहतोड़ जवाब दिया। यूक्रेन को जापान से मिलेगी परमाणु सुरक्षा, रूस के न्यूक्लियर हमले से रक्षा करेगी जापान की मदद, जापानी रक्षा मंत्रालय का फैसला। यूक्रेन को $170 बिलियन की मदद देगा वर्ल्ड बैंक, युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट का पूर्वानुमान भी जताया। यूक्रेन में आगे बढ़ते मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की तस्वीरें सामने आई हैं, एक साथ कई रॉकेट्स दागने में सक्षम है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने एक बार फिर मचाई तबाही, रात भर रूसी वायुसेना ने की बमबारी। चेन्नई में यूक्रेनी सैनिकों ने जब्त किए रूसी सेना के रॉकेट और मिसाइल्स, रूस के छोड़े हुए सैन्य ठिकानों से बरामद हुआ रूसी गोला बारूद। महाजन के बीच रूस में विजय दिवस की तैयारियां जारी, 9 मई को रूस मनाएगा अपना विजय दिवस। रूस के उत्तरी बेड़े की सैन्य अभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं, फिल्मित्रों के साथ अग्नि परीक्षण लेते नजर आए रूसी सेना के जवान, रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। मरियोपोल में तबाही की नई तस्वीरें सामने आई, जो प्लांट पर रूस की बमबारी के बाद चौतरफा तबाही का मंजर, यूक्रेन का दावा, आम नागरिकों को निशाना बना रहा रशिया। रूसी सेना के काफिले की नई तस्वीरें सामने आई हैं, डोनबास की तरफ बढ़ा रूस का सैन्य काफिला, टैंक और बख्तरबंद वाहनों के साथ कई किलोमीटर तक नजर आए रूसी सैनिक। डोनेस्क पर रूसी वायुसेना का सुखोई से हमला, आसमान में मंडराते दिखे कई लड़ाकू विमान, यूक्रेन के कई शहरों को लगातार निशाना बना रहा है रशिया। डोनेस्क में रूसी सेना की बड़ी सैन्य हलचल, सड़कों पर नजर आए रूसी टैंकों का काफिला, यूक्रेन के कई पूर्वी शहरों को अब निशाना बना रहा रशिया। यूक्रेन पर रूसी वायुसेना की बड़ी हवाई हमले की तैयारी, एयरबेस पर दिखा लड़ाकू विमानों की हलचल देखी गई, मिसाइलों से लैस दिखे फाइटर जेट्स। राजधानी कीव की सड़कों पर लापता हुए लोगों के परिजनों ने लगाए नोटिस, हर गली चौराहे पर लगे दिख रहे हैं हजारों पर्चे। यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है रूस, मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है दावा, रूस ने यूक्रेन पर दूसरे चरण का वार शुरू किया है। यूक्रेन को जापान से मिलेगी परमाणु सुरक्षा, रूस के न्यूक्लियर हमले में रक्षा करेगी जापान की मदद, जापानी रक्षा मंत्रालय का फैसला। यूक्रेन को $170 बिलियन की मदद देगा वर्ल्ड बैंक, युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट का पूर्वानुमान भी जताया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस ने यूक्रेन में बढ़ाई अपने सैनिकों की संख्या, 11 और बटालियंस को तैनात किया गया, डोनबास और दक्षिण यूक्रेन में 76 बटालियंस की तैनाती। रूस के खिलाफ अमेरिका ने यूक्रेन को भेजी सैन्य मदद, हथियारों के साथ भेजे 4 कार्गो विमान, $800 मिलियन के सहायता पैकेज में शामिल है ये। जहांगीरपुरी हिंसा केस में सामने आई आरोपी अंसार और सलीम की रिमांड कॉपी, आज अंसार और सलीम की रिमांड हो रही है खत्म, दोनों को आज रोहिणी के कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहांगीरपुरी हिंसा में फायरिंग के आरोपी सोनू चिकना को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा, सोनू चिकना पर हनुमान जयंती के दौरान शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर फायरिंग करने का आरोप। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपियों को हथियार की सप्लाई करने वाला गुल्ली हुआ गिरफ्तार, जहांगीरपुरी हिंसा केस में अब तक कुल 25 लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय ने हिंसा में शामिल 5 आरोपियों पर एनएसए लगाया, अंसार, सलीम, सोनू चिकना, दिलशाद और अहीद के खिलाफ एनएसए। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दारुल उलूम देवबंद के चांसलर ने मुसलमानों को भड़काया, बोले छत पर चढ़कर नारा तकबीर चिल्लाने की कुछ नहीं होगा, डटकर मुकाबला करना जरूरी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना के बाद यूपी में अलर्ट, सीएम योगी ने कहा अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर न जाए। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन, गुजरात के गांधीनगर महात्मा मंदिर में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश और आविष्कार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम, दाहोद में आदिवासी सम्मेलन को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद के बीच मुंबई में मौजूद 72% मस्जिदों के अजान के दौरान कम हुई आवाज, कई मस्जिदों ने सुबह के अजान के लिए लाउडस्पीकर का नहीं किया इस्तेमाल। आज लाल किले में मनाया जाएगा गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन, गुरुवार को पीएम मोदी समापन करेंगे।